बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये देखना है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब वो जो फ्यूल है या डीज़ल सप्लाई करते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस में, या अगर किसी भी वजह से आपने जो जनरेटर के लिए किसी भी जो प्रोडक्शन में यूज़ के लिए किसी भी रीज़न से अगर आपने जो पेट्रोल है वो परचेज़ किया है, सप्लाई आपने ली है, तो क्या आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स विदहल्ड करना है। तो सेक्शन 153 जो हमने ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस में बड़ी डिटेल से स्टडी किया, उसमें हमने ये देखा था कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, यानी कि सेक्शन 153 डील करता है सर्विसेज, नॉर्मल गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स में उसने जैसे एफएमसीजी और कुछ दूसरी प्रोडक्ट थी जिसका रिड्यूस रेट था। उसके बाद नॉर्मल गुड्स थी जो जिसके ऊपर हम 4% या 4.5% विदहल्ड करते थे। जो नॉर्मल कंपनी है तो 4% है, अदर दैन कंपनी है तो 4.5 है। इसी तरीके से अगर कोई सर्विस हम ले रहे हैं तो हम जो टैक्स पेयर के स्टेटस के मुताबिक उसका जो इनकम टैक्स है विदहल्ड करते थे। अब कुछ हमने जो एग्जम्पशन थी, कंसेशन थी, वो भी हमने स्टडी किया। जो एसआरओ के मुताबिक हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें वो देखी। अब कुछ ऐसी एग्जम्पशन हैं जो इससे रिलेटेड हैं, लेकिन मोस्टली वो यूज़ होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स विदहल्ड करना है या नहीं करना। इसमें दो रीज़न्स हैं। नंबर वन, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चूँकि ये गवर्नमेंट की कंट्रोल से चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है, तो इस वजह से ये चीज़ें कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो बना नहीं सकता। मतलब ये आपने जो रिफाइनरी है वहाँ से परचेज़ करेंगे, उसके बाद हो सकता है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए, फिर रिटेलर के पास आए, फिर आपके पास पहुँच सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर में पेट्रोल पंप के जो ऑथराइज डीलर हैं वो भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई वैसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं जो आप आगे डिफरेंट कॉर्पोरेट बिजनेस में आप जो जैसे हमने देखा है कोई अगर जनरेटर वगैरह आपके पास इंस्टॉल है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू गाड़ी आती है और वो आपके फ्यूल को लोड करती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जी क्या हमने इसके ऊपर, जब लेट से आपने 1000 लीटर पेट्रोल की इनवाइस आपके पास आई है, तो क्या हमने जो इनकम टैक्स है विदहल्ड करना है कि नहीं करना। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और इस पर जो क्लैरिटी है वो कुछ स्टूडेंट्स को है और कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक के थ्रू इसको हम समझेंगे कि हमने टैक्स विदहल्ड करना है या नहीं करना। तो इसके लिए एक चीज़ हमने क्लियर करनी है कि जब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई चीज़ अगर आगे हमने देखनी है कि उस पर इनकम टैक्स है या नहीं है, तो एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है कि सेक्शन जो हमने स्टडी किया है, जैसे 153 हमने स्टडी किया है, तो उससे जो वो वहाँ पे तो कहा जाता है कि जी आपने टैक्स जो है वो विदहल्ड करना है, लेकिन उस प्रोविजन से रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस भी हैं जो सेपरेट दी गई हैं। वो चैप्टर 4 में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 4 में दी गई हैं। तो हम चैप्टर 4 में ही 43C एक क्लाउज है, वहाँ पे हम आएंगे। तो ये मैं आपके सामने 43C पे अगर हम आएँ तो वहाँ पे इसने मेंशन किया है। तो ये मैं 43C पे आया, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ क्लाउज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 शेल नॉट। अच्छा, जो ए है और सब सेक्शन 1 है वो क्या है कि जी कोई भी पेमेंट अगर आपने करनी है तो उसके ऊपर टैक्स विदहल्ड करना है। किस सेक्शन में हमने स्टडी किया था, बड़ी डिटेल में हमने लेक्चर देखा था, जो प्रॉपर हमने जो क्लासेस ली हैं, जिसमें 153 का जो लेक्चर है उसमें हमने ये स्टडी किया कि जी सेक्शन 1 जो है वो सब सेक्शन 1 है, ये जो क्लाउज है और सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है जी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की आप पेमेंट करें तो आपने टैक्स विदहल्ड करना है, वहाँ पे वो ये कह देता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वो रूल अप्लाई नहीं होगा किस पे, शैल नॉट एप्लीकेबल टू एनी पेमेंट रिसीव बाय पेट्रोलियम एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि पेट्रोलियम एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिसीव कर रहा है, मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर आप मुझे पे कर रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ, हु इज़ रजिस्टर्ड इन द सेल टैक्स एक्ट। ठीक है, जो सेल टैक्स जिसका सेल टैक्स नंबर है 1990 ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड डीजल है, हाई ऑक्टेन है, कोई मिट्टी का तेल है, या इसके अलावा पेट्रोल है, अगर उसकी पेमेंट्स रिसीव कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर या जो पेट्रोलियम एजेंट है, तो अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर टैक्स विदहल्ड नहीं करना। तो ये बड़ा सिंपल सा एक रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंगली आपने टैक्स विदहल्ड नहीं करना। तो 153 में जो कन्फ्यूजन थी मेरे ख्याल में अब क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ पे जो एक हमने, मैं वो भी ओपन करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे अगर 153 के लेक्चर में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने ये स्टडी किया था, ये अगर मैं नोट्स हैं ओपन करूँ
तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो कुछ एग्जम्पशन भी अवेलेबल है, ठीक है, वो कौन सी हैं, ये आ रही हैं आपके सामने। यहाँ पे अगर हम देखें, ये द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि यहाँ पे था कि पीएसओ और जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हमने पेमेंट करते हुए उनका टैक्स विद नहीं करना, ठीक है। तो लेकिन इसमें अब चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने जब पेट्रोलियम एजेंट जैसे ये लिखा हुआ है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी रिसीविंग पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब इस केस में फर्दर क्लैरिटी आ गई कि जो सेक्शन है 140 जो 43C है उसके अकॉर्डिंगली हमने जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स विद नहीं करना, प्रोवाइडेड कि जो एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसका सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब सेल टैक्स नंबर की क्यों फर्दर कंडीशन बना दी गई है, उसकी सिंपल रीज़न ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए जिसका सेल टैक्स नंबर होगा वो अपनी रिटर्न भी फाइल करेगा, और जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें ऑब्वियसली बात है वो इनकम भी डिक्लेयर करेगा, और इस इनकम को चेक किया जाता है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। तो गवर्नमेंट टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट का रूल है कि जी आप सेल टैक्स नंबर भी लें। तो इस वजह से आपने जब भी आपके पास इनवाइस आए, तो इनवाइस आए तो आपने उसके बाद देखना, इनवाइस पे आपने देखना है कि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो इस तरह के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे इनवाइस का सैंपल भी शेयर करूं, और साथ हम डबल एंट्री भी देख लें, साथ कैलकुलेशन भी कर लें कि एक्चुअल में हमने इनवाइस पे कैसे टैक्स विदाइल करना है ताकि जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा रहे। तो इनवाइस आए, आप देखें कि जी ये इनवाइस के ऊपर जीएसटी नंबर मेंशन है। सम टाइम जो एजेंट है उनके पास नंबर होता है लेकिन वो मेंशन नहीं करते। तो अगर इस तरह का केस हो, आप उनका टैक्स विदाइल करने लगें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका जीएसटी नंबर अगर है तो आप बता दें या इसके ऊपर मेंशन करते हैं। वैसे तो हम एनटीएन के थ्रू भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको बता सकते हैं कि जी जीएसटी नंबर अगर आपका है तो आप हमें बता दें, हम आपका टैक्स विदाइल नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है जो आपके जहन में आ रहा होगा अभी कि जी जो इस नए बजट में तो ये कह दिया गया था कि सेल टैक्स नंबर नहीं, अब सिर्फ एनटीएन नंबर है। जैसे हम एनटीएन इंक्वायरी पे भी जाके देखते हैं तो वहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं आता, सिर्फ ये लिखा होता है कि इस डेट से इफेक्टिव है। तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया था कि हमने कैसे चेक करना है, उसके 2-3 तरीके हमने डिस्कस किए थे, वो भी आप देख लें। उसमें से एक एडिशनल तरीका है कि जब आप जीएसटी का चालान बनाते हैं, ठीक है, सेल टैक्स पेबल का, तो वहाँ पे जाके जब हम एनटीएन लिखते हैं तो वो जीएसटी नंबर वहाँ से ऑटो आ जाता है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर को अवेयरनेस नहीं है या वो नहीं देता और आपने पेमेंट करनी है तो उस तरीके से आप उनका जीएसटी नंबर भी भेज सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि चूँकि जब बिज़नेस हम कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं तो इस तरीके से डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ आपके पास इनवाइस आई है और आपको जो समझ आया आपने उसके मुताबिक टैक्स विद करके उनको पेमेंट कर दी है, और कुछ टाइम के बाद जब लेजर रिकनसाइल होते हैं या रिकनसलेशन होती हैं तो पता चलता है जी आपने 1 लाख रुपए का इतना टैक्स विद कर लिया और एक्चुअल में विद करना ही नहीं था, या अमाउंट ज़्यादा थी या कम थी, कोई भी रीज़न हो सकती है, यानी कि सेम अमाउंट नहीं थी, तो तब तक आप टैक्स भी जमा करवा चुके होते हैं। तो इस केस में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है जो कि बिज़नेस को भी इफेक्ट करता है, आपके रिलेशन को भी इफेक्ट करता है, और अगर आप जॉब में कोई इस तरह का सीरियस अगर इशू आ जाए तो आपकी जॉब को भी अफेक्ट करता है। तो इस वजह से टैक्स को जमा करवाने से पहले आप सिर्फ ये ना देखें कि जी फौरी तौर पे इनवाइस के ऊपर आपने चार्ज किया और पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके साथ कम्युनिकेशन लाजमी करें, जो एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे सीखें। सम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको या मुझे नहीं पता तो मैं कहाँ से सीखूंगा, जो उस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है। मतलब जो एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो चूँकि उसकी इंडस्ट्री है पेट्रोलियम, तो वो आपसे ज़्यादा अवेयर होगा। उसने जब रिफाइनरी से चीज़ें लेनी है तो उस रिफाइनरी वालों ने उसको गाइड किया होगा कि आपका इसके मुताबिक टैक्स विद नहीं होगा, तो आप उनसे सीखें, आप उनको बताएं जी रूल कौन सा है, मुझे शेयर कर दें कि इसके मुताबिक टैक्स विद नहीं होगा। तो अगर तो आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उनके साथ कम्युनिकेशन रखें, उससे सीखें, क्योंकि जो भी आपके रिलेशन में सर्कल में जो वेंडर्स हैं या कस्टमर हैं उन सब के ऊपर डिफरेंट रूल जो है अप्लाई हो रहे होते हैं। तो उन रूल को लाजमी स्टडी करें ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। इस तरीके से जो रिलेशनशिप है आपका बिज़नेस का वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आपकी जो लर्निंग है वो भी, लर्निंग कर्व जो है या लर्निंग साइकिल है वो भी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आप सीखते रहेंगे। और टैक्स में आपको पता है जब तक आप अवेयरनेस आप में होगी तो आप इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अदरवाइज़ रूल अगर चेंज हो जाए और एक ही रूल को अगर आपने पकड़ा हुआ है तो हो सकता है रूल चेंज होने के बाद कुछ स्टेज के बाद उसमें कुछ सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो जाएं कि पेमेंट डिडक्ट नहीं करनी थी या ज़्यादा करना था या कम करना था। तो इसलिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बुक में मेंशन करें और ओपनली डिस्कस किया करें, ताकि जो भी लोग इस चैनल को या इस वीडियो को देखें तो वो कमेंट्स में जाके उनके जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं वो उनको
उनका आंसर उनको मिल जाए। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो फिर भी आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टैक्स का स्पेशली लेक्चर देखें तो इसको फॉरवर्ड करके ना देखा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फॉरवर्ड करते हैं वो मिस हो जाती हैं, उसके बाद आप मेंशन करते हैं कमेंट्स बुक्स में, तो उससे ऑब्वियसली आपका टाइम भी ज़ाया होता है और मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है उनका रिप्लाई करने के लिए। तो इसलिए जब भी आप देखें, जब भी टाइम हो तो वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो उसी डायरेक्शन में रहे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।